जिसमें गरीब लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। महिलाओं के छिपाए हुए पैसे थे पति से भी, अड़िए बड़े काम आएगा भाई, बचा के रखो, कुछ महिला रखती थी, मुसीबत में काम आएगा, वो पैसा भी निकालना पड़ा उनको। और लाइनें लगानी पड़ी, 350 लोग मारे गए थे देश के अंदर, लाइनों के अंदर, इतना दुखी हुए। और ब्लैक मनी वाले बैंकों के पीछे गए, दरवाजे में जमा करवाया ब्लैक मनी, काला धन, और सफ़ेद धन लेकर के बाहर निकल गए। तो ना काला धन आया, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद की कमर टूटी। इन हालातों में ये देश चला है 5 साल के जुमलेबाजी से। कोई वादे पूरे किए नहीं, ना ब्लैक मनी लाने के किए, ना 2 करोड़ नौजवान नौकरी देने के किए, ना महंगाई कम करी, खाली जुमलेबाजी होती रही। पर जो माहौल है घृणा का, नफरत का, राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, हमें प्यार से, भाईचारे से राजनीति करनी चाहिए, तभी देश मजबूत होगा। पर ये धर्म के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट मांगते हैं। तो क्या हम यहाँ बैठे हुए लोग राष्ट्रभक्त नहीं हैं? कौन राष्ट्रभक्त नहीं है? अब चुनाव जीतने के लिए उपलब्धि बताओ अपनी, क्या काम किए, क्या काम करोगे आगे, इसके आधार पर लेखा जोखा देना पड़ता है जनता को। और जनता फैसला करती है किस पार्टी को हमें सत्ता सौंपनी है। ये लोकतंत्र का कायदा होता है। पर ये लोकतंत्र खाली मुखौटा बना हुआ है, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र में। आज लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इन सब बातों को समझें। हमने तो जो फैसले गलत किए उनको हमने उल्टा इनका। आपको याद होगा वसुंधरा जी ने पंचायत चुनाव में भी शैक्षणिक योग्यता लगा दी थी, 10वीं पास होना जरूरी है, 8वीं पास जरूरी है। हमने वो समाप्त कर दी है। हमने कहा जब एमएलए एमपी के लिए तो 8वीं पास जरूरी नहीं है, अनपढ़ आदमी भी एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, तो सरपंच और वार्ड पर क्यों नहीं बन सकते? हाँ, हम भी चाहेंगे वो पढ़े लिखे, अच्छी बात है, पर आगे करो आप 10 साल बाद में। 10 साल बाद तक नहीं पढ़ोगे तो बाद में आप खड़े नहीं हो पाओगे चुनाव के अंदर। ये बात समझ में आती है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जो हालात देश में हैं बड़े गंभीर है, चिंताजनक है। उस माहौल को हमें समाप्त करना है। खुली हवा में सांस लें पूरा देश के लोग। आलोचना कर सकते हैं प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, मंत्री की, एमएलए की, एमपी की, कोई रोक नहीं सकता है। आज माहौल ऐसा है कि आप आलोचना कर दो तो आपको जेल भेज देंगे कि आप तो राष्ट्रद्रोही हो। इस माहौल में देश चल रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कभी मत रखना। आप भारी बहुमत से सविता जी को कामयाब करें, चुनाव में आशीर्वाद दें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तालवर से आप सुन रहे थे जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हालांकि थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी पूरी बात कर ली और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सरकार के साथ साथ अपनी